बिल्कुल पूर्णिमा, हाथों में तिरंगा, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में वो चमक सीधे तौर पर देखी जा सकती है। मैं रुक करूंगी आपका पूर्णिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं जिस जगह पर आप मौजूद हैं, उस बीच हमारे साथ में राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं और साथ साथ में हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हैं। राजवेंद्र तिवारी हमारे साथ में जुड़े। सबसे पहले मैं राजवेंद्र तिवारी का रुख करूंगी। सर, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। लगातार हमारी नॉन स्टॉप कवरेज सुबह से जारी है। हमारी सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है। सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे से 3 बजे से लोगों के जुटने का सिलसिला जारी है। उस बीच एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है इस जश्न को। साक्षी जी, हमने जो संकल्प धरती पर लिया था वो चांद पर पूरा किया। ये क्षण एक नई चेतना का है, ये क्षण अभूतपूर्व है। इसमें श्रेय मोदी जी को तो हम लोग दे ही रहे हैं, लेकिन मोदी जी हमेशा मन की बात करते हैं। आज उनके मन की बात 140 करोड़ की जनता देख ली कि उनको दिल्ली जाना था और दिल्ली न जाके वो सीधे इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने गए और उनको जो है बधाई देने गए। तो ये जो काम किया है इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम, मोदी जी के साथ साथ इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में हो गया है। साउथ पोल पर अभी किसी ने अपना झंडा नहीं गाड़ा था, हमने तो झंडा के साथ साथ अशोक स्तंभ भी वहां पे ले आके स्थापित कर दिया। भारत ने जो है ये मुश्किलों का जो महासागर था वो पार कर लिया। जो चंद्रयान यहाँ से गया, जो हम भारत की जीत का एकदम इतिहास रच दिए हैं। बिल्कुल राघवेंद्र जी, एक सवाल यहाँ पर देखिए ये खड़ा होता है, जैसे हम तस्वीरें देख रहे हैं, उत्साह जो है बैंगलोर की जनता में वो देखने को मिल रहा है। बैंगलोर में प्रधानमंत्री इससे पहले रोड शो करने के लिए पहुंचे थे जब इलेक्शंस का दौर था, जहां पर बीजेपी की हार हुई, लेकिन बावजूद इसके आज जो हर्षोल्लास, जो चेहरे पे मुस्कान देखने को मिल रही है, वो कुछ अलग ही बयां कर रही है। साक्षी जी, आज का दिन और चुनाव का दिन शायद हम एक न करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि चुनाव में अलग अलग पार्टियां अलग अलग जाति धर्म के संप्रदाय के नाम पे होती हैं। आज हम देश की बात करें, पूरे विश्व में भारत नंबर 1 हो गया है। चांद पर अभी कोई नहीं पहुंचा है साउथ पोल पे, तो यहाँ पे सब जात धर्म दल सब टूट गया है। और कर्नाटक में सरकार भले ना हो, लेकिन कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय तो है। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद देखिए वहां के लोगों की नजरें बदल जाएंगी और देश में भी बहुत कुछ होने वाला है। देश हमारा बहुत आगे जा रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र जी, देश में बहुत कुछ होने वाला है और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री न केवल देश से बल्कि विदेश की धरती से भी लगातार करते आ रहे हैं। राहुल लाल जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बेहद खुशी का ये पल भारत के लिए, एक वो दिन जब 23 अगस्त को प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ के झंडा लहरा रहे थे और वो झंडा लहराना और हमारे इसरो चीफ से बात करना वही बहुत था, और आज प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं जिसके लिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल, चूंकि देश जो उत्साह आप देख रहे हैं इसमें बेंगलुरु के एयरपोर्ट पे, जो वहां से सीधे सीधे हम लोग देख पा रहे हैं, पूर्णिमा जी दिखा रही है उसको, वो उत्साह दरअसल केवल बेंगलुरु में नहीं है। वो उत्साह इस समय हम लोग देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और अगर हम लोग गुजरात से जाएं तो अरुणाचल प्रदेश तक है। चूंकि देश की एक अभूतपूर्व उपलब्धि देश ने प्राप्त किया है, दक्षिणी ध्रुव पर उतरना, जहां पे की कल्पना से परे की स्थिति थी। तमाम तरह के विकसित देश जो है कि उसके बारे में अगर रशिया ने सोचा भी, सोचिए कहाँ, तो रशिया जो है कि एक जमाने में उन्होंने अलग अलग जो है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए थे, लेकिन जब साउथ पोल की स्थिति आई तो लूना 25 को भी असफलता की स्थिति देखनी पड़ी। तो ये भारतीय वैज्ञानिकों ने एक तरह से एक कीर्ति स्तंभ स्थापित किया है कि हम साउथ पोल पे फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हैं। और सॉफ्ट लैंडिंग ही नहीं कर रहे हैं, देखिए रोवर की तमाम जो अपडेट्स इसरो की तरफ से आ रहे हैं, वो भी लगातार जो है कि उनका हर अपडेट हम लोगों को खुशियां प्रदान कर रहा है कि भारत एक तरह से विज्ञान के विकास में जो हमारा योगदान है, हम लोग जो वहां से चीजों को प्राप्त करेंगे, कि जो ये सोचिए कि रोवर कितने तरह के तमाम आंकड़े देगा, उन आंकड़ों का जब अन्वेषण किया जाएगा तो उससे जो नई नई चीजें निकलेंगी कि कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, कैसे अलग अलग तत्वों की प्राप्ति हो रही है, हीलियम-3 के खोज से संबंधित चीजें, पानी के खोज से संबंधित चीजें। क्योंकि देखिए, जो तमाम दूसरे देशों ने क्या इक्वेटोरियल एरिया में वो कर रहे थे चीजों का, भारतीय वैज्ञानिकों ने उस जगह को चुना जो सबसे डिफिकल्ट था, जहां गड्ढे हैं, जहां पे सूर्य की तिरछी किरण पड़ रही है, रोशनी की भी कमी है। बिल्कुल राहुल लाल जी, बेहद मुश्किल था ये चैलेंज, इसको जिसको भारत ने आज करके दिखाया है, साउथ पोल के ऊपर लैंडिंग करना। जिस तरीके से पूर्णिमा हमारी सहयोगी भी लगातार बता रही थी किस तरीके से एक बड़े चैलेंज को ओवरकम किया है, क्योंकि तमाम देशों ने ये सवाल खड़े किए कि आपने साउथ पोल ही क्यों चुना। पूर्णिमा भी बता रही थी किस तरीके से तमाम देशों के द्वारा ये कहा गया कि साउथ पोल ही क्यों चुना गया, लेकिन भारत ने साउथ पोल चुना और अपना परचम लहराया। राघवेंद्र जी के पास मैं जाऊंगी। राघवेंद्र जी, प्रधानमंत्री
का सीधे ग्रीस की धरती से बैंगलोर में लैंड करना अपने आप में काफी चीजें बयां करता है, क्योंकि वो चाहते तो दिल्ली आते हैं, उसके बाद बैंगलोर जा सकते हैं, लेकिन सीधे ग्रीस से बैंगलोर पहुंचे दर्शाता है कि कितना उत्साह उनके मन में है और कितनी उनके मन में एक्साइटमेंट है कि वो सबसे पहले जाके वैज्ञानिकों से मुलाकात करें और उनको धन्यवाद करें, उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं, उनका मनोबल बढ़ाएं। साक्षी जी, हमेशा देश के उत्साह में, देश की खुशी में प्रधानमंत्री जी रहे हैं। मुझे तो लगता है कि विदेश में भले वो थे, लेकिन उनका मन, उनका पूरा सोचने की क्षमता जो इंडिया में थी। आप देखिए, जो ही हम यहाँ से अंतरिक्ष में उड़ान ये पता चला कि हम सकुशल उतर गए हैं, तो वो तुरंत वर्चुअल आ गए और दिल्ली ना जाके बेंगलोर जाना ये प्रदर्शित करता है कि ये श्रेय वहां के वैज्ञानिकों को माननीय मोदी जी देना चाहते हैं और वैज्ञानिकों को भी बहुत कुछ करना है। अभी तो हम चांद पे गए हैं, अभी हमको शुक्र पे जाना है। और जो देश का नजरिया है, जो विपक्ष का भी एक नजरिया है कि ये सारा श्रेय मोदी जी क्यों ले रहे हैं, इसमें तो इसरो ने किया, इसरो के चीफ ने किया, तो ये भी एक नजरिया भी कुछ मिनट बाद ही बदल जाएंगे। और मोदी जी जो भी इसरो के वैज्ञानिक हैं उनसे मिलेंगे, वहां की जनता से मिलेंगे और ये जो उपलब्धि है उनको वो समर्पित करेंगे। जी साक्षी, बिल्कुल राघवेंद्र जी, ना केवल शुक्र पे, ना केवल चांद पे, बल्कि अब तो सोलर मिशन भी लॉन्च होने जा रहा है। उस बीच रत्नेश द्विवेदी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। मैं रत्नेश जी का रुख करूंगी। रत्नेश जी, आप वैज्ञानिक हैं और आज वैज्ञानिकों से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री सीधे जोहान्सबर्ग से होते हुए, ग्रीस से होते हुए सीधा बैंगलोर में लैंड कर चुके हैं। बेहद खास पल वैज्ञानिकों के लिए आज का। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा बूस्टअप है, क्योंकि एक वैज्ञानिक सोच जो रही है हमारे देश की स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस इंजीनियरिंग में और स्पेस साइंसेज में, उसको एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। बगैर एक राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति के कोई कार्य संभव नहीं होता। और नेतृत्व तो ये प्रधानमंत्री ने बखूबी दिया है। जो भी हमारे वैज्ञानिकों ने किया, इसरो के वैज्ञानिकों ने किया, वो अकल्पनीय है, अद्भुत है। बिल्कुल, क्योंकि साउथ पोल पे अभी कोई गया नहीं था। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी। आप ये देखिए कि 21 बार धरती के चारों ओर ऑर्बिटिंग करना, फिर लगभग 121 बार चंद्रमा के चारों तरफ ऑर्बिटिंग करना, फिर लैंडर मॉड्यूल का सेपरेशन, फिर उसके बाद डिसेंट करना, उसको उस पॉइंट पे लाना जहां से लैंडिंग हो सके, और फिर 4 स्टेप में डिसेंट करना, लैंडिंग करना, वो सतह ढूंढना जो समतल हो, जहां पर उतारा जा सके और सब कुछ सुगमता से हो सके। आपने देखा होगा लैंडिंग का प्रोसेस और दिखाया होगा अपने दर्शकों को। ये बहुत ही कठिन कार्य था जिसे इसरो के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। दूसरा मैं ये कहूंगा, इसरो इसलिए भी जाना जाता है कि वो मिनिमम बजट में मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा थे और इसीलिए जैसे जैसे जो हमारा चंद्रयान 3 का मिशन था वो जैसे जैसे चांद की सतह के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे हार्ट बीट और ज्यादा तेज हो रही थी। उस बीच लेकिन एक कहावत है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश लगातार की गई और आज उस मेहनत, उस कोशिश का ही रंग है जो हम देख रहे हैं। पूर्णिमा का भी रुख करेंगे हम। तस्वीरें सीधे सामने आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और सीधी तस्वीरें फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैंगलोर में जो कि पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही मिनटों के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के ऑफिस पहुंचेंगे जहां पर वैज्ञानिकों के साथ में मुलाकात करने का आज प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम। और देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तमाम लोग फिलहाल एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। भव्य स्वागत के लिए तैयारियां की गई हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की आप देख रहे हैं। भारत 24 पर सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं पीएम मोदी की, जब प्रधानमंत्री का हाथ जोड़ के यहां पर सैल्यूट करके तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं और आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जब हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद खास ये दिन, भारत के लिए बेहद खास दिन और विश्व के लिए बेहद खास दिन। और पूर्णिमा हमारी सहयोगी लगातार बैंगलोर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूर्णिमा का मैं रुख करूंगी। पूर्णिमा, तस्वीरें सामने आ गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैंगलोर एयरपोर्ट से। बस कुछ ही मिनटों का समय बचा है, क्या कुछ हलचल आपके आसपास?
देखिए हलचल ऐसी है साक्षी कि जो उस तरफ आप इस वक्त गेट देख रही हैं, फिलहाल उस गेट को बंद रखा गया है। किसी भी समय वो गेट खुलेगा और प्रधानमंत्री का काफिला या उनकी गाड़ी वहां से निकलेगी। आप देख सकती हैं इस वक्त हलचल किस कदर तेज है। आपको एसपीजी नजर आएगी, एसपीजी ऑफिसर 3 एसपीजी ऑफिसर आपको नजर आएंगे और जो लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा थे उनको फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया है। ये एक्स्ट्रा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि पीएम के जब मूवमेंट की बात होती है तो एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है साक्षी, आपने बताया कि अंदर अभी प्रधानमंत्री जो ऑफिसर्स थे उनको सैल्यूट कर रहे थे, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि जब वहां से प्रधानमंत्री निकलेंगे उस वक्त यहाँ पर मौजूद मोहित, एक बार पीछे जल्दी से तस्वीरें आप दिखा दीजिए अगर आपके लिए मुमकिन हो पाए। ये देखिए साक्षी, जहाँ तक ये कैमरा घूम रहा है मेरी आंखों से देखते हुए किस तरीके से सुबह 4 बजे के बाद से ये देखिए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ये तो मोहित आपको एक तरफ की तस्वीर दिखा पाए हैं, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको आज तिरंगा नजर आएगा, क्योंकि देश का मान बड़ा है, देश का सम्मान बड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी उसी मान और उस सम्मान में 4 चांद लगाने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं और इसरो के वैज्ञानिक भी बेसब्री से प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए साक्षी, आप भी जानती हैं, ये मैं भी जानती हूँ कि जब हम किसी कार्य में फेल हो जाते हैं तो 2 रास्ते होते हैं, या तो हम असफल हो चुके हैं उस असफलता को लेकर हम बैठ जाएं और आगे ना बढ़े, और या फिर हम सफलता की तरफ कदम आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री का वही जोश और जज्बा जो उन्होंने साइंटिस्ट के जहन में दिया, जहन में भरा कि आप लोग सफल होंगे, ये कोई हार नहीं है और वही हमने कर दिखाया। हम जीत गए और चंदा मामा टूर के बन गए। यही प्रधानमंत्री अपने भाव साझा करने के लिए आज पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे प्रधानमंत्री और जब निकलेंगे उसके बाद क्या होता है ये हर कोई इस वक्त बेसब्र है देखने के लिए। आपको आवाज सुनाई पड़ रही होगी, प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की जय, इसरो के वैज्ञानिकों की जय। ये नारेबाजी इस वक्त यहाँ पर तमिल भाषा में हो रही है साक्षी, और लोग बहुत खुश हैं प्रधानमंत्री के आने से। लोग जबरदस्त उत्साहित हैं, बस इंतजार उनका कब खत्म होगा। इस वक्त उनकी नजर घड़ी पर बनी हुई है और हाथों में तिरंगा है। बिल्कुल पूर्णिमा, रात से लोग इतने उत्साहित नजर आ रहे हैं और अब महज कुछ मिनटों का वक्त नजर आ रहा है और ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो एनर्जी है, ये और बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके 6:08 पे जानकारी दी है कि वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट की तस्वीरें, हमारी सहयोगी पूर्णिमा भी बैंगलोर में मौजूद है और ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। पूर्णिमा, जिस तरीके से आप जिक्र कर रही थी कि प्रधानमंत्री ने जो ढांढस बंधाया 2019 में, देखिए पूर्णिमा अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। अमूमन हम देखते हैं जब हमें कोई दिक्कत होती है तो हमारे पेरेंट्स एक मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। वो काम प्रधानमंत्री ने, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने किया 2019 में, और उसी मनोबल बढ़ाने का, हार को हार की तरह ना देखने का नतीजा है कि आज हम चांद की सतह पर पहुंच गए और वहां पर सक्सेसफुली लैंड कर गए और भारत चौथा दुनिया का देश बना वहां पहुंचने वाला। और साउथ पोल की अगर बात करें, जहां हमारा लैंडर पहुंचा है, देश का पहला, विश्व का पहला ऐसा जगह जहां पर भारत ने लैंड किया है। और ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं हम युवा प्रधान देश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि हम आने वाले सालों में देश की, विश्व की जो टॉप 3 इकोनॉमीज में उसमें शामिल होने जा रहे हैं, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें आगे की ओर लेके जा रहे हैं। पूर्णिमा, इसको अगर साक्षी आप इस तरीके से कहेंगी कि कोई तो चाहिए जो आपको सपने दिखाए, कोई तो चाहिए आपको उन सपनों को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, और कोई तो आपको चाहिए जो आपको आसमान दिखाए। कहते हैं साक्षी, स्काई इज द लिमिट। भारत ये बात जानता है, भारत ये बात मानता है और भारत उसके लिए काम करता है। स्काई इज द लिमिट। आपने इसरो के कुछ प्रोजेक्ट्स की बात की, आने वाले भविष्य में इसरो के फ्यूचर प्लान्स की बात की, गगनयान की हम बात कर रहे हैं। और सब छोड़िए, मैं ये कहती हूँ साक्षी, जब हम भारत देश की बात आज से कुछ सालों पहले करते थे तो हम ये देखते थे कि भारत कितना निर्भर था दूसरे देशों पर। आज जब नासा, आज जब यूरोपियन यूनियन जैसे देश
वहाँ की स्पेस एजेंसीज हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहती हैं। वहाँ की स्पेस एजेंसीज भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती हैं। आप अमेरिका की बात करती हैं, हमेशा से सुपर पावर देश, हमेशा से वो देश जो अग्रणी रहा है। आप ये सोचिए आज वो अमेरिका भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर किस तरीके से चल रहा है, भारत की तरफ वो देखता है। भारत कर क्या रहा है, आप ये देखिए कि हमने चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुल किया तो बाकी देशों ने इसकी तैयारी फौरन शुरू कर दी, ये देखते हुए कि अगर भारत कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं और भारत इससे बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है। ये बताने वाला कोई और नहीं बल्कि देश का प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये वही विश्वास है। इसी विश्वास के चलते आज यहाँ बड़ी तादाद में हजारों की संख्या में हाथों में तिरंगा लेकर लोग मौजूद हैं। साक्षी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज पार्टी का झंडा नजर नहीं आएगा, आज हाथों में तिरंगा नजर आएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय नहीं, आज भारत माता की जय आपको सुनाई देगी। लेकिन लोगों का भाव है जो इसरो के साइंटिस्ट की जय, भारत माता की जय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय, वंदे मातरम कहते हुए उस उद्घोष के साथ आपको उसी एनर्जी के साथ नजर आ रहे हैं जिस एनर्जी के साथ वो सुबह 4 बजे यहाँ पर रात के 12 बजे से तैनात है ताकि जगह मिल जाए खड़े होने की। क्योंकि आप ये सोचिए कि जो अभी आ रहा होगा उसको पीछे जगह मिलेगी और इसीलिए बहुत जरूरी है उस अग्रणी पंक्ति में खड़े होने का हर उस कार्यकर्ता, हर उस सपोर्टर या हर उस बेंगलुरु वासी का है जो प्रधानमंत्री को देखना चाहता है। आप ये सोचिए कि यहाँ से प्रधानमंत्री इसरो के साइंटिस्ट के पास जा रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, तो उनके पास तो मौका है प्रधानमंत्री से बातचीत करने का, लेकिन यहाँ पर मौजूद लोग प्रधानमंत्री की सिर्फ एक झलक पाना चाहते हैं और उसी एक झलक को पाने के लिए इस वक्त का ये इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। साक्षी, प्रधानमंत्री कब निकलेंगे? अभी समय हो चुका है लगभग 6:30 बजे का। मुझे ऐसा लगता है और जो मेरी जानकारी है 10 मिनट का हमें और इंतजार करना होगा जब प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे। सीधे वो पहुंचेंगे इसरो के सेंटर जहां 7 से 8 का उनका मुलाकात का वक्त है, क्योंकि पूरा वन ऑन वन जो मिनट टू मिनट डिटेल्स है प्रधानमंत्री की वो हम दे चुके हैं। प्रधानमंत्री को वापस दिल्ली भी आना है। और साक्षी, ये तो बेंगलुरु एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। आप सोचिए जब दिल्ली पहुंचेंगे विदेशी धरती से, साउथ अफ्रीका और ग्रीस से प्रधानमंत्री मोदी इस बड़ी उपलब्धि के साथ दिल्ली में किस तरीके का माहौल होगा, राजधानी में किस तरीके का उत्साह होगा। दिल्ली में भी तैयारियां हमने दिखाई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल बेंगलुरु में मौजूद है, एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और इस बीच दिल्ली में भी देखिए व्यवस्थाएं जो है वो करनी शुरू हो गई, क्योंकि कहा जा रहा है कि 9 बजे प्रधानमंत्री लगभग यहां से बैंगलोर से निकलकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में भी इस बीच जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें बैंगलोर की लगातार हम दिखा रहे हैं। आपने जिक्र किया विदेशों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े चेहरे के रूप में, और अगर हम ये कहें कि करिश्मेटिक लीडर के तौर पर जो एक टर्म यूज की जाती है उसके तौर पर उभरे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूं, ये देश नहीं, ये विदेश के लोग भी कह रहे हैं। कोई बड़ा देश प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ चाहता है, कोई प्रधानमंत्री को बॉस कह के बुलाता है, कोई उनके पैर छूकर उनका स्वागत करता है। भारतीय संस्कृति को देश तक सीमित ना रख के विदेशों तक पहुंचाया है पीएम मोदी ने, और उस बीच ही अपने आप में खूबसूरत हो जाता है जब सीधे प्रधानमंत्री ब्रिक्स की समिट अटेंड करने के बाद, ग्रीस का दौरा करने के बाद सीधे बैंगलोर में आते हैं। पूर्णिमा, और हो भी क्यों ना साक्षी, ये प्रधानमंत्री का ही तो इनिशिएटिव है कि जब आसमान में उन्होंने रूट बदल लिया, ये प्रधानमंत्री की ही सोच है, क्योंकि उनका मन नहीं माना, क्योंकि वो देश के प्रधान सेवक हैं और हर एक देशवासी वो कहते हैं कि मेरे परिवार का हिस्सा है। तो कैसे इतनी बड़ी उपलब्धि पे बेंगलुरु में प्रधानमंत्री ना आए, कैसे इतनी बड़ी उपलब्धि पे इसरो के साइंटिस्ट से या इसरो के चेयरमैन से वो सिर्फ फोन पर बात करके रह जाए, कैसे ये मुमकिन हो कि प्रधानमंत्री उन साइंटिस्ट के बीच में मौजूद रहकर उनकी पीठ थपथपाकर उनको ये ना कहे कि वाह आपने कमाल कर दिया, हम जीत गए। और उसी जीतने के साथ साथ प्रधानमंत्री ये भी बताएंगे इसरो के साइंटिस्ट को कि अभी राह बहुत लंबी है, हमें बहुत आगे जाना है और स्पेस क्रांति में हमें उस मुकाम पर पहुंचना है जहां पर बाकी तमाम देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए भारत का साथ मांगेंगे।
बिल्कुल पूर्णिमा, आपने साइंटिस्ट का जिक्र किया, उनको शाबाशी देने का जिक्र किया। उस बीच में रत्नेश द्विवेदी जी लगातार हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है। रत्नेश जी का मैं रुख करूंगी। रत्नेश जी, आप खुद वैज्ञानिक हैं और एक अलग उत्साह, एक अलग मुस्कान तमाम जो साइंटिस्ट हैं देश के, उनके चेहरों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आप लोग खुद कोरिलेट कर पा रहे हैं उन साइंटिस्ट के साथ में जिन्होंने इसरो में बैठकर इस चंद्रयान 3 के मिशन को सक्सेसफुल बनाया। और अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा था, बगैर मोरल बूस्ट किए बहुत बड़ी ऑक्सीजन का काम करता है ये, अगर देश का शीर्षस्थ नेतृत्व इस तरह से बकअप करे और पैट करे साइंटिस्ट को, और ये बहुत कारगर होता है। अभी इसरो के पास बहुत सारे मिशंस हैं। आपने चंद्रयान 2 का देखा और आपने खुद जिक्र किया चंद्रयान 2 के दौरान जो विजुअल्स आए थे जब प्रधानमंत्री वहां गए थे और इसरो के तत्कालीन डायरेक्टर वहां पर बैठे थे और वो थोड़े इमोशनल हो गए थे। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रेरणा मिलेगी इससे, और चंद सालों में ही फिर से हमने वो कठिनतम मिशन हासिल करके दिखा दिया, लूनर साउथ पोल पे लैंड करके। देखिए, अभी इसरो को आदित्य L1 लॉन्च करना है कुछ ही दिनों में, आज से सितंबर में। फिर उसके बाद गगनयान मिशन के लिए तैयारी करना है। फिर नासा के साथ जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था, आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस मिशन नासा का है जिसमें उसने एक मिशन लूनर लैंड ऑर्बिटर में भेज दिया है, दूसरा मिशन वो भी अनमैन्ड जाएगा, और तीसरे वाले मिशन में मैन्ड मिशन भेजना है एस्ट्रोनॉट के सहित। तो इसमें भारत भी शामिल हो गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ये भेजे जाएंगे पहले मिशन, फिर मून की तरफ जाएंगे, और फिर भारत को स्वयं अपना मिशन भेजना है। इसके अलावा बहुत सारे बिल्कुल रत्नेश जी, तमाम जो प्रयास है, जो मेहनत है, वो फिलहाल यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा है, और आने वाले दिनों में बड़े मिशन के साथ में, बड़ी उपलब्धियों के साथ में भारत एक बड़े देश के तौर पर उभरने वाला है। इस बीच डॉक्टर अरुण प्रताप भी हमारे साथ में मौजूद है। रत्नेश जी, वो भी वैज्ञानिक है। डॉक्टर अरुण का मैं रुख करूंगी। अरुण जी, अब मिशन चंद्रयान तो सफलतापूर्वक पूरा हो गया, और उसी की बधाई देने के लिए आज प्रधानमंत्री इसरो के साइंटिस्ट के साथ में मुलाकात करने के लिए बेंगलुरु भी पहुंच चुके हैं। इस बीच पूर्णिमा, कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। पूर्णिमा का हम सीधे रुख करेंगे। पूर्णिमा, क्या कुछ हलचल? साक्षी, थैंक यू साक्षी, थैंक यू। और सीधा कैमरे के जरिए आपको तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी जब दरवाजा खुल चुका है, और ये गेट खुलने के साथ ही प्रधानमंत्री का काफिला किसी भी वक्त सामने आएगा। लोग इस वक्त तिरंगा फहराना शुरू कर चुके हैं, और इस वक्त की तस्वीरों में इस वक्त आपको गेट नजर आएगा जहां पर किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बाहर निकल सकते हैं। प्रधानमंत्री जब यहाँ से निकलेंगे तो लोगों का उत्साह किस कदर होगा आप ये समझिए साक्षी, क्योंकि बेसब्री के साथ लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, और सब ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाई जाए। हाथों में लोगों के तिरंगा है, और इस तिरंगे के साथ प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों की उत्सुकता। द डार्क साइड ऑफ द मून लिट अप बाय इंडिया, और ये देखिए इस वक्त काफिला शुरू हो चुका है। इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये काफिले की शुरुआत हो चुकी है, गाड़ियां निकलना शुरू होने वाली है। इस वक्त अधिकारी आ चुके हैं, पुलिस अधिकारी इस वक्त नजर आ रहे हैं, और जो सामने स्क्रीन है उसमें उस बड़ी उपलब्धि का जिक्र साक्षी किया जा रहा है जो भारत ने हासिल की है। थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा, और मैं चाहूंगी कि तब तक ये कैमरा उसी गेट की तरफ रहे जहां से प्रधानमंत्री मोदी निकलने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जब निकलेंगे क्या होगा उस वक्त? क्या प्रधानमंत्री यहां पर रुककर लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे? क्या प्रधानमंत्री यहां पर 2 शब्द कहेंगे कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए? क्या प्रधानमंत्री सिर्फ यहां से गुजरते हुए, लोगों को देखते हुए, उनकी मौजूदगी में अपनी मौजूदगी को दर्ज करते हुए गुजर जाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री को पहुंचना है इसरो के दफ्तर भी, और 7 से 8 बजे का वक्त तय है जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, साइंटिस्ट से मुलाकात करेंगे। 1 घंटा पूरा प्रधानमंत्री देने वाले हैं 7 से 8 बजे तक का उन तमाम साइंटिस्ट को। और देखिए अभी भी भारत माता की जय के नारे इस वक्त लग रहे हैं। मैं चाहूंगी मोहित से कि मोहित तस्वीरें पीछे की दिखा पाए, क्योंकि इस वक्त तिरंगा लहरा रहा है, और जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे वो तस्वीरें भी भारत 24 पर सबसे पहले। और देखिए काफिला रही है, ये मान के चलिए कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आने वाले हैं।
मेरा बोल दिया